हिसार में चोरी और एक और बहुत बड़ी चोरी यहाँ पर लगभग 1.5 लाख रुपए की चोरी बताई जा रही है। हिसार में आपको सामने दिखा दे, दो दुकानें हैं, दो दुकानों पर चोरी करने का मामला सामने आ रहा है और जो मौके पर है पुलिस यहाँ पर पहुंच चुकी है। चोरी की वारदात जो यहाँ पर हुई है उसकी तहकीकात करने के लिए आपको अंदर दिखा दें कि दुकान के अंदर आप जो है ऊपर दुकान यहाँ पर चोरी हुई है और आपको ऊपर ले चलते हैं जहाँ पर ये एक बहुत बड़ी चोरी हुई है। ओनर आप ही हैं? हाँ सर यहाँ पर चोरी हुई है, कब हुई है चोरी? पता सर जी, मेरे को तो 12-1 बजे से मैं किसी कस्टमर को पैसे दिए ना, जब मेरा लगा भाई मेरे अकेला पैसे नहीं है। अच्छा, इससे पहले मेरे को मालूम नहीं था कि चोरी हुई नहीं हुई है। दोनों की ये ताले सारे सेफ थी, कोई ताला टूटा नहीं था मेरा। मैंने पैसे देना जब मेरा पाटे थे, मैंने ऊपर जाके देखा तो गला पैसे नहीं मेरे। गलम जी 1 लाख से ऊंचे ऊंचे, कम नहीं थे मेरे पास। तो चोर मतलब जो सामने से नहीं आए, चोर कहाँ से घुसे हैं? बैग से तो यहाँ से कोई सीढ़ी वगैरह कुछ लगा के या फिर किसी दीवार में? कोई दीवार से आए हैं, कोई रस्सी बांध के आए, वो मालूम मेरे को मालूम नहीं सर जी। दीवार पर जो डंडे काट रखे ना बाहर, उन्हें पकड़ के ऊपर चढ़े छत पे। तो चोरी घटना हुई है, पीछे रस्सी बैक साइड की तरफ जो दुकान का एरिया है वहां से चोर घुसे हैं और सामने से सीसीटीवी में कोई तो बैक साइड में सीसीटीवी कोई पीछे कैमरा लगा नहीं। अच्छा, बैक साइड में कोई कैमरा नहीं है। पीछे क्या है, जैसे अभी दीवार के ईंट काटते हैं ना दूसरी दीवार मिलाने के लिए, वो ईंट होती है ना, उन ईंटों में पार्ट एक के ऊपर चढ़ा है, एक ईंट छूट गया, एक ईंट छूट गया, अभी मतलब ईंट काटते हैं उसके ऊपर चढ़ा है। ऊपर चढ़ने से उसने मतलब राड से मतलब उसको गेट को उठाया, फिर अंदर अंदर बढ़ा है, अंदर बढ़ने के फिर वो ऊपर से यहाँ नीचे आया, गले से 1 लाख रुपए थे वो लेके गया है। उसके बाद ऊपर चढ़ा है वो रस्सी बांधी है, फिर वो पीछे ही उतरे है जी। और रस्सी भी ये जो आप पैड बांधते हैं ना, वो पैड वाली रस्सी है, मजबूत रस्सी है, फिलहाल भी बंधी हुई है आप देखो। और ये आया है छाता मतलब सारा जी। छत से आया। तो किसी पे शक कोई नहीं, शक तो किसी पर नहीं है हमारा। तो शक किस पर करा जी? नहीं, जिस तरह की अगर वारदात को अंजाम दिया उससे लग रहा है कि कहीं चोर को जानकारी थी कि इस दुकान में कैसे जानकारी हो सकता है जी, कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे नॉलेज में नहीं है। वैसे यह काम जैसे देखा जाए है तो अनजान आदमी का है नहीं जी, है तो जानकार का ही काम है, कोई भी हो जी। किसी के ऊपर शक धरा वो भी तो गलत है जी। ये दोनों दुकानें क्या आपकी? हाँ, ये भाई है मेरा, ये छोटा भाई है, ये बड़ा भाई है, मैं इसका छोटा भाई हूँ। तो दो दुकानों पे यहाँ पे बहुत बड़ी चोरी हुई है और सामने कहीं ना कहीं अगर बात करें शक की तो ऐसा संदेह जताया जा रहा है कि शायद जो चोर थे वो कहीं ना कहीं उनको पूरी जानकारी थी, क्योंकि सामने से कोई भी चोर यहाँ पर नहीं घुसा था। पीछे बैक साइड से यहाँ पर चोरों ने एंट्री ली थी और ये आपको ऊपर ले चलते हैं जहां से अभी भी रस्सी बंधी हुई है, जहां से ये शंका ये जताई जा रही है। शंका क्या, ये पूरा संदेह है कि चोर वहीं से घुसे थे। आपको ऊपर ले चलते हैं जहां पर चोर घुसे और इन्होंने इतनी बड़ी वारदात को जो है अंजाम दिया था। हिसार में चोरी की घटनाएं जिस तरह लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, हिसार में लगातार चोरी घटनाएं बढ़ती हुई नजर आ रही है और यहाँ पर आपको अब ऊपर ले चलते हैं और आपको गेट मोड़ा है और गेट मोड़ के भीतर जाने खातर कामयाब हो लिया। ये सामने ये गेट देख लीजिए, इस गेट से जो है चोरों ने एंट्री ली थी और ये बैक साइड का जो एरिया है जहाँ से तो आपको दिखा दें ये बैक साइड का जो एरिया है जहां से संदेह जताया जा रहा है कि देखिए सामने और रस्सी बंधी हुई है जहां से चोर घुसे थे। तो यहाँ पर और भी राजगुरु मार्केट के कई मौजूदा लोग मौजूद। सर देखिए लगातार चोरी हो रही है, क्या कहना? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। देखो जी, ये 1 महीने के अंदर ये 6ठी चोरी है जी। ऐसा चलता रहा तो देखो जी दुकानदारों को कोई अलग ही कदम उठाना पड़ेगा। अब पीछे जो 2 चोरी हुई थी 2 दुकानों की, वो आज तक अभी उसका कोई पता नहीं लगा, कोई पैसा बरामद नहीं हुआ, ना चोर पकड़े गए। और ये रात को ये देखो जी 5वीं मंजिल है, 5वीं मंजिल से रस्सा लगा के ऊपर चढ़े हैं, कैसे उतरे हैं। और ये देखो जी क्या हाल कर दिया इन्होंने, बिल्कुल ये सरिया पड़ा है, इससे इन्होंने तोड़ करके यहाँ से नीचे गए हैं वो। और उसके बाद एक दुकानदार के गले में से 1 लाख रुपया और एक दुकानदार के 50,000 रुपए चोरी करके गए हैं।
अगर ये चोर भी नहीं पकड़े जाते तो व्यापारी इकट्ठे होकर के बहुत ही कोई सख्त निर्णय लेंगे। व्यापारियों के द्वारा लगातार ये बातें की जाती है, सख्त निर्णय लग गए। कुछ दिन पहले ही राजगुरु मार्केट में फायरिंग भी हुई थी, उसके बाद भी ये बात आ रही थी कि जो मार्केट बंद की ये बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है। अब ऐसे व्यापारी का नुकसान होता रहे तो कब तक चुप बैठेगा व्यापारी। आपको पता है व्यापार में नुकसान भी होते हैं। आज हालात ये हैं, व्यापारी सड़क पे आया हुआ है, उसके बाद ये नुकसान हो रहा है व्यापारियों का। तो बहुत ही अब सारे मार्केट मिलके, एसोसिएशन मिलकर कोई बहुत ही सख्त निर्णय लेंगे। जो चोरी की वारदात जिस तरह बढ़ रही है कि परसों की बात है, एमजी क्लब के पास एक फोटोग्राफर था, उसका कैमरा भी छीन लिया गया। देखिए, चोरों को कोई डर बह नहीं रहा इस सरकार से। मेरे को जो स्थिति लग रही है हिसार शहर की, जो भी आप क्राइम देख रहे हो कितना बढ़ता जा रहा है, मतलब क्राइम ने मतलब कि ताबड़तोड़ हमला कर रखा है हिसार शहर के अंदर। व्यापारियों के ऊपर लगा लो, आम आदमी के ऊपर लगा लो, कोई सुनवाई नहीं है सरकार के अंदर किसी प्रकार की। नहीं, क्राइम इतना अपराधी इतना बेखौफ क्यों हो रहे हैं, क्या लग रहा है? ये डर नहीं है ना, डर कार्रवाई नहीं हो रही उनपे। सही देखिए, कार्रवाई नहीं, जिसमें कार्रवाई नहीं हो रही, डर ऑटोमेटिक खत्म हो रहा है। कार्रवाई होगी तो डर भी होगा। जिस सेम घटना हमारी राजू मार्केट में भी हुई थी और बिल्कुल सेम घटना उसके साथ वाली मार्केट में हो गई। ठीक है, इतनी शहर के अंदर चोरियां बढ़ती जा रही है, अपराध इतना बढ़ता जा रहा है, कोई सुध लेने को तैयार नहीं है, कोई अधिकारी सुध लेने को तैयार नहीं है, कोई नेता सुध लेने को तैयार नहीं है। पीस कौन जा रहा है? सिर्फ आम आदमी पीस जा रहा है, दुकानदार पीसा जा रहा है। दो दुकानों में चोरी हुई है, देख लो, इसका भी गेट मोड़ दिया, उसका भी गेट मोड़ दिया। 1.5 लाख की चोरी हो चुकी है। 1.5 लाख कमाने में कितना समय लगता है इंसान को? मतलब स्थिति इतनी खराब हो चुकी है इस शहर की। मैं कहता हूँ यहाँ पर राष्ट्रपति के शासन लागू कर देना चाहिए, जो स्थिति यहाँ पर चल रही है फिलहाल के लिए। तो व्यापारियों का देखिए कितना रोष है कि इनका कहना है कि जो स्थिति फिलहाल यहाँ पे चल रही है, ये मांग करें कि राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। यानी जो कानून व्यवस्था यहाँ पर सरकार की तरफ से कहें कि पूरी तरह से असफल और प्रशासन बिल्कुल इस चोरियों को संभाल नहीं पा रहा है और कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जा रही है। आपको सामने दोबारा दिखा दें किस तरह यहाँ से चोर घुसे हैं। पीछे रस्सी जो है अभी भी टंगी हुई आपको दिखाई दे रही होगी। इस रस्सी के सारे चोर यहाँ पर घुसते हैं और इतनी बड़ी चोरी को अंजाम देते हैं। देख सकते हैं रस्सी जो है किस तरह यहाँ पर लटकाई गई है। यहाँ से चोरी करने के बाद चोर इस रस्सी के सहारे जो है नीचे उतरते हैं। तो एक बहुत बड़ी चोरी, 1.5 लाख रुपए लगभग यहाँ से जो है कैश चोरी यहाँ पर किए गए। हर मौके पे जो है पुलिस भी पहुंच रही है, छानबीन करिए जो ज्यादा से ज्यादा जो है सबूत जुटाए जा सके हैं। और आपको दिखा दें ये दरवाजा, जिस दरवाजे को तोड़कर चोर अंदर घुसे थे। लोगों का ये कहना है कि पुलिस प्रशासन ने बस चालानों में बिजी है, ऐसे मामलों पर कार्रवाई क्यों नहीं करती? तो आपको अब नीचे ले चलते हैं, अंदर से दुकान दिखा देते हैं किस तरह जो है जहाँ से चोरी हुई थी, पैसे गायब हुए थे। तो ये आपको दुकान दिखा देते हैं जिस दुकान पे इतनी बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। एक और बहुत बड़ी चोरी चार में अगर बात करें तो 2 दिन पहले की घटना है, जब एमजी क्लब के पास एक फोटोग्राफर जो रात को अपना काम करके वापस लौट रहा था, 2 चोरों ने उसके जो कैमरे का सेट होता है वो कैमरे का सेट उसे छीन लिया गया था। और ये घटना जो और रेलवे स्टेशन के पास घटी, एक युवक के साथ मारपीट करके उससे 32,000 रुपए जो है छीन लिए गए थे। तो लगातार जो हिसार में क्राइम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और लगातार जो चोरी की वारदात है हिसार में लगातार हो रही है। आप क्या कहेंगे इस खबर के बारे में? ज्यादा से ज्यादा जो अपनी राय है इस खबर को लेकर। हिसार शहर को या हरियाणा को संभाले। आज क्राइम के अंदर पूरा हरियाणा, पूरा हिसार नंबर 1 पे पहुंच चुका है। अब जनता और व्यापारी लठ उठा लो और नेताओं को सीधा करो पहले, तभी अपराध के ऊपर अंकुश लगेगा। कांग्रेस वाले सभी नेता ये जो सत्ताधारी नेता है ना, ये सत्ताधारी नेता और उनके सहयोगी दल, ये जनता की कोई बीजेपी और जेजेपी, हाँ जी बिल्कुल, ये जनता की तरफ इनका कोई ध्यान नहीं है। इनका एक ही ध्यान है, माल बटोरो माल बटोरो माल बटोरो। और नेताजी आगे भाई साहब, एक नेताजी कैसे है? नेता तो भाई यहाँ पर नहीं आता। सबसे पहले वो हमारा भाई है। सुनिए, मैं कहता हूँ हिसार की स्थिति ऐसी हो चुकी है, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाना चाहिए हमारे हिसार शहर के अंदर। राष्ट्रपति शासन हमारे हिसार में लग जाना चाहिए। आपकी दुकान के गोलियां चल रही हैं, यहाँ चोरी हो रही है, चोरी हो रही है। 7 लाख की चोरी में 3 लाख की हिसार शहर में पुलिस प्रशासन का कोई खौफ नहीं है। चोरी 3 लाख की
उसकी तो है ही नहीं, बरामदी नहीं हुई, बेचारा रो रहा है, परेशान है वो तो पूरी तरह से परेशान है, मगर कोई सुधरने को तैयार नहीं है, कोई अधिकारी सुधरने को तैयार नहीं। सेम घटना हमारी राजू मार्ट में हुई थी, वो सेम घटना यहाँ पर हुई है। भाई साहब साथ चढ़ रहे, उन चोरों को नहीं चढ़ता। तो आपकी कमजोरी है भाई साहब, इसमें पुलिस की क्या चोरी है? इतनी ये आपकी कमजोरी है, चोरी खराब हो चुकी है सारे शहर की। भाई साहब मैं सबसे हमारे मैं सुनिए जाना ना जिम जाते, ये आपकी कमजोरी है। मैं जिम नहीं जाता, मैं जिम टाइप समय नहीं लगता तो जिम जाने का। अच्छा। मैं हमारे प्रधानमंत्री से एक बात कहना चाहता हूँ, हमारे सारे शहर में राष्ट्रपति शासन लागू कर दे, क्योंकि ये नेता कोई काम कर नहीं करता, कोई अधिकारी को सुनवाई नहीं है। मेयर साहब के प्रतिनिधि आए हुए हैं, इन्होंने खुद कहा है कोई प्रतिनिधि नहीं है। आप इसे आंकड़ा दो, आप दो। ना ये झूठी बात है, झूठी बात है। करेंगे बिल्कुल। आपने कहा बिल्कुल नहीं है जी। हिसार शहर के अंदर पलट गया। हर व्यापारी पीड़ित है। अच्छा। ये अपराधी आते हैं, कोई धमकी देकर के पैसे ले रहा है, कोई दुकान पे डाका डाल रहा है, के सामने गोलियां चली। सर यही तो कह रहा हूँ, अपराध के ऊपर अंकुश नहीं है। और ये नेता शाम को आएंगे और व्यापारी को झूठा आश्वासन दे करके रास्ता अपना नापता चलेंगे। इन नेताओं को जनता ने वोट जो देकर जितवाया है ना, इसलिए नहीं जितवाया कि ये माल कमाए। वैसे ये भाई साहब पहले कह रहे थे, बोला मैंने आपके मनोरंजन का जुगाड़ कर दिया, पैसा तो मेरा मिलना नहीं था। आएंगे, नाचेंगे, गाएंगे, फिरेंगे, कूदेंगे, चले जाएंगे। देखिए सर, पहले भाई साहब ये इन्होंने ये कहेगा बेचारे, ये पीड़ित व्यापारी सही टाइम पास हो रहा है, इनकी सही राजनीति हो रही है। हम राजनीति नहीं कर रहे सर, हम पीड़ित व्यापारी के साथ में हम हर उस हिसाब के। अभी 70 लाख रुपए के मोबाइल चोरे हुए थे, उसमें पुलिस वालों ने 6 मोबाइल दिखाए हैं। अभी हमारे राजगुरु मार्केट के अंदर मिलेगा क्या? माल मिलेगा? नहीं मिलेगा। लो सर, क्या होगा? कुछ भी को नहीं होगा, मनोरंजन होगा हमारा, कुछ नहीं होगा। हमारा मनोरंजन होगा। लो जी देखिए, मनोरंजन हम तो कहते नहीं सर, हम हर पीड़ित व्यापारी के साथ भाई साहब, जो माल ही नहीं मिला। सर ये ऊपरी मन से कह रहे हो, आप भी पीड़ित व्यापारी के साथ हो। पता क्या, वो अपनी जगह ठीक है, उनको पता है, विश्वास है कि प्रशासन काम नहीं कर रहा, निकम्मा प्रशासन है। बिल्कुल। चोरी पकड़े नहीं जाने और होना क्या है, शासन हम चिल्लाएंगे और चले जाएंगे। बिल्कुल जीरो चिल्लाएंगे और चले जाएंगे। सही बात यही हो रहा है भाई साहब, हो क्या रहा है, हो क्या रहा है। और ये जो जितने भी इनके शागिर्द हैं वो आएंगे, रिपोर्ट देंगे नेताजी को और फिर अपने घर जाके मक्खन खा के सो जाएंगे। मक्खन खा के, मक्खन बहुत, हाँ बिल्कुल, इनको मक्खन मिलता है सर, जब भी तो ये मोटे हो चुके हैं। चुप हो गए, मतलब मैंने देखा अब तो अब नेताओं से डरने लग गए। राजनीति मतलब बिल्कुल ही, मतलब ऐसे लगता है बिल्कुल अब बोलते ही जनता ने एक चीज फैसला कर लिया है, जनता ने धार्मिक हो चुकी है हमारी शहर की, देश की, सॉरी देश की धार्मिक हो चुकी है। उनका ध्यान नहीं है काम के ऊपर, विकास के ऊपर कोई ध्यान नहीं है जनता का। जनता चाहती है हम धार्मिक रहे। अब तो एक ही काम है, राम नाम जपना, पराया माल अपना। मतलब भंडारे की तरफ करें, भंडारों की बात। इन नेताओं का एक ही काम है, अपना काम बनता, बाढ़ में जाए जनता। ये इन नेताओं ने भंडारे की बात करेगा। हाँ, तो सभी नेताओं पे लागू होते हैं। आज हम करें क्या व्यापारी, किसके आगे जाए हम? भंडारे खाएं सिर्फ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आने वाली स्थिति यही है सर। मतलब आज अब वो दबंगता नहीं रही। आप में बोलते थे, क्या करे सर, दबंगता दिखा के करे क्या? ये नेताओं ने सारा हिसाब का विपक्ष खाली बैठा, सारा विपक्ष बोलता ही नहीं है सर। विपक्ष भी कहना है, हम विपक्ष नहीं, हम व्यापारी हैं। इनेलो वाले भी तो हाँ बिल्कुल है सर, इनेलो पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूँ सर। तो बोलते क्यों नहीं? बोल रहे हैं सर, कहाँ बोले? एक और क्या करे, इन नेताओं के कान साहब को एक बार, ये नेता जो है साहब का नाम नहीं लिया, मंत्री साहब का नाम, ये चीखने खड़े हो चुके हैं, इनके ऊपर कोई असर नहीं है जनता का। अच्छा, आने वाले समय में पता लगेगा। चलो एक नेताजी और आ गया। नेताजी नमस्कार। आए दिन चोरी। तो इस जो चोरी की जो वारदात हुई है, इसको लेकर जो कमेंट है, कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए। और क्या हिसार में जो चोरियां हो रही है, चोरी की वारदात क्या रुकनी चाहिए? क्या प्रशासन को ज्यादा से ज्यादा जो सख्ती है उसको अपनाना चाहिए? आप देख रहे थे सब्जी मंडी हिसार तेलिया पुल से लाइव, पुरानी सब्जी मंडी तेलिया पुल से हिसार लाइव।